अभी तो जीव सरागी देवों से कहता है कि हमारे जन्म मरण नाश कर दो। अब दरिद्र से कोई कहे कि हमें अमीर बना दो, वो क्या अमीर बनाएगा? अरे दान वही करता है जो धनवान होता है। अब जो दरिद्र हो उससे कहो दान करो, वो क्या दान करेगा? रागी द्वेषी, संसार में ही परिभ्रमण करने वाले, ऐसे देवी देवताओं से कोई कहे कि हमारे जन्म जरा मृत्यु का नाश कर दो, वे खुद ही मृत्यु की कगार पर हैं, तुम्हारा क्या नाश करेंगे? अगर ये भावना ही है तो सच्चे जिनन देव के दरबार में आ जाओ। जिनने स्वयं नष्ट किया है उनकी भक्ति करने से भव्यों के भी जन्म जरा मरण नाश को प्राप्त हो जाते हैं। भव्य जीव भगवान जिनेन्द्र का दर्शन करते हुए कहता है कि अद्याभव सफलता नयन द्वयस्य देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन अद्यत्र लोक तिलक प्रतिभासते में संसार बारिधिरयं चुलक प्रमाणा। भव्य जीव भगवान जिनेन्द्र के समक्ष उनका दर्शन बंदन पूजा स्तुति करते हुए कहता है कि अद्याभव सफलता नयनत्व से, हे जिनेन्द्र देव आज मेरे इन दोनों नयनों की सफलता हुई है। देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणे ने, जो हमने अपने इन दोनों नेत्रों से आपके इन दोनों चरण कमल का दर्शन कर लिया है। अद्य त्रिलोक तिलक प्रतिभासते में, हे त्रिलोक तिलक जिनेन्द्र देव आज मुझे ऐसा प्रतिभासित हो रहा है, संसार वारिधि, संसार रूपी समुद्र, अयम चुलक प्रमाण, यह संसार रूपी समुद्र आज जैसे चुल्लू भर प्रमाण रह गया हो। ऐसी जिनेन्द्र भगवान की महिमा है। इसलिए गृहस्थ आश्रम में अगर हो, यानी आप गृहस्थ जीवन में हो, तो नित्य देव दर्शन, देव पूजा और जिनेन्द्र भगवान की स्तुति गुणगान करते हुए अपने गृहस्थ आश्रम को सफल करना चाहिए। जो जिनेन्द्र देव का दर्शन नहीं करते, पूजा स्तुति नहीं करते, उनका जीवन निष्फल है। आचार्य भगवान कहते उनके गृहस्थ आश्रम के लिए धिक्कार है। एक मेंढक ने जिनेन्द्र भगवान की अर्चा करके अपनी पर्याय को सफल कर लिया। आप तो मनुष्य हैं, उसके सामने तो पर्याय की परिस्थिति थी, पर आपके लिए तो पुण्य से यह पर्याय मिली है। इसलिए पुण्य के उदय में पुण्य का कार्य करके अपनी पर्याय को सफल करना, ग्रस्त जीवन को, ग्रस्त आश्रम को सफल करना, संसार शरीर भोग इनमें ही अपनी इस पर्याय को व्यर्थ नष्ट मत कर देना। सबसे पहले अगर दर्शन करना तो जिनेन्द्र देव के दर्शन करना। मंगल होगा। णमोकार मंत्र
साक्षात दिखाई देगा। अनंत भगवान का दर्शन करते समय रमोकार मंत्र नजर आता है। निर्ग्रंथों का दर्शन करते समय रमोकार मंत्र का दर्शन होता है। इसलिए अपने मनुष्य जीवन को, ग्रस्त आश्रम को सच्चे देव शास्त्र गुरु की सच्ची भक्ति पूर्वक आराधना करते हुए सफल करना। यह संसार समुद्र, इसमें गिरने वाला, डूबने वाला बहुत मुश्किल से निकल पाता है। और हम मनुष्य जीवन में संसार समुद्र के ऊपर तैर रहे हैं। और अगर हमने आज जिनेंद्र भगवान की अर्चा आराधना नहीं की तो पुनः उसी समुद्र में जिसमें तैर रहे हो ना, उसी में डूब जाओगे। फिर निकलना बहुत मुश्किल होता है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि जैसे समुद्र में एक सुई गिर जाए, अरे बड़े बड़े हवाई जहाज तो मिल नहीं रहे हैं, एरोप्लेन तो मिल नहीं रहे हैं। अभी एक एरोप्लेन गिर गया था ना। आज तक बड़े बड़े देश पता नहीं लगा पाए कि इतना बड़ा एरोप्लेन कहां चला गया। फिर अगर सुई गिर जाए तो सोचो खोजना कितना मुश्किल है। ऐसे ही जिनेंद्र देव के दर्शन, अर्चन, पूजन, बंधन के बिना अगर यह मनुष्य पर्याय खो गई तो फिर मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसी जिनेंद्र देव की ही वाणी है। इसलिए हम अपने इस मानव जीवन को जिनेंद्र भगवान के दर्शन, पूजन, स्तुति पूर्वक सफल करें और एक दिन इस संसार सागर के दुखों को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट करते हुए परम सुख परमात्मा दशा को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ भक्ति सहित जिन दर्श नहीं, पूजा करते हर्ष नहीं। जिन दर्श नहीं, पूजा करते हर्ष नहीं, उनका नरभव निष्फल है। उनका नरभव निष्फल है, इस पर भव उत्कर्ष नहीं। उनका गृह आश्रम हो, उनका गृह आश्रम धिक धिक कहलाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद। जय बोले खजराट श्री शांतिनाथ भगवान की। राग देश के त्यागी हैं, संयम के अनुरागी हैं। राग देश के त्यागी हैं, संयम के अनुरागी हैं। कोमल पिच्छी धारी हैं, कोमल व्रत आचारी हैं। कोमल पिच्छी धारी हैं, कोमल व्रत आचारी हैं। संयम बिन जीवन हो, संयम बिन जीवन क्यों व्यर्थ नशाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे।
जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जयदु जिनागम पंथो अनादि अनिधन जिनागम पंथ तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है जिनागम है। जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग आत्मितकारी पंथ जिनागम पंथ है। राग देश को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन्मार्ग हैं। वीतरागता को देने वाला परस्परोपग्रहो जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ शनमार्ग है। अहो आत्मन संसार की अनंत यात्रा की है, पर कभी हाथ में यह संयम का उपकरण लोक लेकर के एक बार भी यात्रा नहीं की। अगर यह संयम का उपकरण लेकर के पिच्ची को धारण करके आत्मा के राग देश को जीतने के लिए वितराग स्वभाव का आश्रय करके अगर मोक्ष मार्ग पर चले होते तो शायद संसार की यह अनंत यात्रा पर विराम लग गया होता। अहो आत्मन यह संयम का उपकरण तब अपने जीवन में आता है जब हम संयम की अनुमोदना करते हैं, संयम के धारी उनकी हम सेवा बैयावृत्ति करते हैं और अपने चारित्र मोहिनी कर्म को घटाने का कार्य करते हैं, जीतने का उपाय करते हैं। ये ग्रस्त जीवन संयम का नाश करने वाला है। क्यों? क्योंकि ग्रस्त जीवन में राग देश का परिणाम सतत बनता रहता है और जहां जब तक राग देश का परिणाम होता है तब तक चारित्र नहीं होता। आचार्य भगवान नेमिचंद्र स्वामी ने गौमटसार जीव कांड में अवरस समष्टि जीव की परिभाषा लिखी और बताया कि चारित्रम रथि जदो, जो अवरस समष्टि जीव होता है उसके पास चारित्र नहीं होता। जबकि आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जी में कहते हैं मोह तिमरापहरणे दर्शन लाभादवाप्त संज्ञानः राग द्वेष निवृत्त्यै चरणम प्रतिपद्यते साधु। जब दर्शन मोह रूपी तिमिर का अपहरण हो जाता है, वह दूर हो जाता है और दर्शन की प्राप्ति पूर्वक सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो राग द्वेष निवृत्ति, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चरणम प्रतिपद्यते साधु, सज्जन पुरुष, सम्यक ज्ञानी पुरुष, सम्यक दृष्टि पुरुष चारित्र को प्राप्त करते हैं, चारित्र को धारण करते हैं। वो आत्मन ये ग्रस्त जीवन राग देश से भरा पड़ा है, इसमें चारित्र की अनुभूति नहीं हो पाती। चारित्र की अनुभूति तो राग देश को जीतने वाले जीव के द्वारा हुआ करती है। ध्यान रखना, एक गृहस्थ श्रावक जब ऐसा विचार करता है, चिंतन करता है, निर्ग्रंथ योगियों को देखता है, पिच्छीधारियों को देखता है तो मन ही मन में खेद खिन्न होता है, विचार करता है कि अहो धन्य है ये पिच्छीधारी आत्मज्ञानी निर्ग्रंथ वीतरागी संत जिन्होंने अपने राग देश को जीत करके प्राणी मात्र के प्रति संभाव धारण करने का संकल्प किया है। एक बात ध्यान रखना, किसी निर्ग्रंथ वीतरागी संत के अगर हाथ में यह पिच्छिका उपकरण हो, संयम का उपकरण हो तो वह पिच्छीधारी संत संभाव का धारी हुआ करता है, ऐसा जैनेन्द्र भगवान ने कहा है। और यदि कोई ऐसा महान जैनेन्द्र भगवान के द्वारा धारण किया हुआ तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा सेवित
तीर्थंकर भगवान द्वारा बताया हुआ, क्योंकि तीर्थंकर भगवान यद्यपि बिच्छी नहीं लेते हैं, इसलिए सुधार कर रहा हूं। तीर्थंकर भगवान उत्कृष्ट वर्धमान चारित्र के धारी होते हैं, उन्हें जरूरत नहीं होती, उनके पास रिद्धियां हुआ करती हैं, पर उनके द्वारा बताया हुआ यह संयम का उपकरण जो निर्ग्रंथ वीतरागी संत धारण करता है, और अगर पिछले उपकरण को धारण करने के बाद भी अगर राग देश की पंक्ति रखता है तो ध्यान रखना वह जैनैन भगवान की इस मुद्रा को लज्जित करता है, शर्मिंदित करता है। यहां वीतराग स्वभाव को बताने वाला, जीव मात के प्रति करुणा और दया और अहिंसा का भाव धारण करने वाला यह निर्ग्रंथ योगी का संयमोपकरण हुआ करता है। इसके माध्यम से एक निर्ग्रंथ वीतरागी संत अपनी मोक्ष मार्ग की रत्नत्रय की साधना को सफल किया करते हैं, जीव मात्र पर दया का पालन किया करते हैं। बंधुओं, आज सभी निर्ग्रंथ वीतरागी संतों का, वीतराग पथ पर चलने वाले इन भव्य जीवों का पिछकोपकरण का परिवर्तन का दिन है। पिछका इसीलिए बदलते हैं क्योंकि इसकी कोमलता कुछ कम हो जाती है। मयूर पंख इतना कोमल होता है कि अगर अपनी आंख को भी स्पर्श कर ले तो आंख को भी कष्ट नहीं पहुंचता। धन्य है निर्ग्रंथ वीतरागी संतों का हृदय कि जिनकी इतनी करुणा कि क्षुद्र से क्षुद्र जीव को भी मेरे द्वारा, मेरी चर्या के द्वारा कष्ट ना पहुंच जाए। धन्य है मन, वचन और काया तीनों को संभालने वाले ये उत्कृष्ट परम वीतरागी संत कि जो ना मन से, ना वचन से, ना काया से, ना क्रिया से किसी जीव को दुख नहीं पहुंचाना चाहते। और कदाचित गुणस्थान परिवर्तन के काल में, क्योंकि गुणस्थानों का परिवर्तन तो सहज हुआ करता है, उनका काल नियत है, और गुणस्थान परिवर्तन के काल में अगर प्रमत्तचर्या भी हो जाए तो वे निर्ग्रंथ योगी निरंतर अपनी आत्मा में भावना रखते हैं, तस्मिच्छा में दुक्कड़म, यह दुष्कृत्य मेरा मिथ्या हो। अहो आत्मन, संसारी जीव ऐसा हुआ करता है कि अगर वह तो किसी दूसरों का दिल भी दुखा दे, तन से, मन से, वचन से कैसे भी कष्ट दे दे, तो भी उसकी आत्मा इतनी द्रवित नहीं होती